हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट व्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो, मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। रात के ठीक 9:30 बज रहे थे। शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी सरस्वती ग्रंथालय अपने बंद होने के समय के करीब थी। लोहे का भारी गेट आधा झुका हुआ था। बल्ब पीली रोशनी में थरथरा रहा था और बाहर सड़क पर सन्नाटा सा था। मैं अद्वैत रिसर्च स्कॉलर हूँ, इतिहास पर काम करता हूँ, और उसी दिन मेरी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जहाँ से लौटना संभव नहीं था। उस दिन मुझे एक संदर्भ चाहिए था, 1930 के पहले की लोक ग्रंथों से जुड़ा। लाइब्रेरियन शर्मा जी ने बिना मेरी तरफ देखे कहा था, नीचे वाली सेक्शन में मत जाना बेटा, वहाँ सिर्फ किताबें नहीं है। मैं हंस दिया, क्योंकि डर मुझे हमेशा दूसरों की कमजोरी लगता था। लाइब्रेरी का बेसमेंट, सीढ़ियाँ उतरते ही ठंडक बढ़ने लगी। यहाँ कोई पंखा नहीं चलता था, फिर भी हवा भारी थी, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। अलमारी नंबर 13 सबसे कोने में धूल से ढकी, और वहीं एक किताब थी। बाकी सारी किताबें भूरी, पीली, फटी हुई, पर वह किताब नीली, गहरा नीला रंग, ऐसा नीला जैसे रात के बादल। कवर पर कोई नाम नहीं, कोई लेखक नहीं, सिर्फ बीच में उभरा हुआ एक निशान, एक आंख, जैसे किताब मुझे देख रही हो। मैंने उसे छुआ और उसी पल लाइब्रेरी की सारी आवाजें बंद हो गई। किताब खुली, पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना मेरे नाम से लिखा था, अद्वैत। अगर यह पढ़ रहा है तो बहुत देर हो चुकी है। मेरी उंगलियां कांप गई। मैंने खुद से कहा, यह कोई मजाक है, पर तभी पीछे से आवाज आई, पन्ना पलटो। मैं पलटा और किताब में मेरे बचपन की घटना लिखी थी। वो घटना जो मैंने किसी को नहीं बताई थी। हर पन्ना मेरी जिंदगी की एक याद, स्कूल का पहला दिन, माँ की बीमारी, पिता की मौत, वो सपना जो बार बार आता था, सब कुछ। पर एक फर्क था, किताब उस घटनाओं को ऐसे लिख रही थी जैसे वो घट चुकी हो, जबकि कुछ अभी हुआ ही नहीं था। एक पन्ने पर लिखा था, आज रात 12 पर अद्वैत अकेला होगा और उसे पहली बार एहसास होगा कि किताब पढ़ती नहीं, किताब लिखती है। मैंने घड़ी देखी, 11:48। मैं ऊपर भागा। शर्मा जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, पर उनकी आंखें खुली थी और शरीर ठंडा। उनकी उंगली एक कागज पर रुकी हुई थी। उस पर लिखा था, नीली किताब यादें नहीं चुराती, वो भविष्य लिखती है। और नीचे मेरे हस्ताक्षर,
जो मैंने कभी नहीं किए थे। उस रात के बाद मैंने किताब को नहीं छोड़ा, क्योंकि अब अगर मैं किताब बंद करता तो मेरी यादें गायब होने लगती। माँ का चेहरा, मेरा घर, मेरा नाम, सब धुंधला। किताब खोलता तो सब वापस। किताब मुझे जिंदा रख रही थी या मुझे अपने भीतर कैद कर रही थी। पुराने रिकॉर्डर्स में मुझे सच्चाई मिली। 1936 में एक स्कॉलर, नीलकांत मिश्रा, जिसने यादों को अमर करने का प्रयोग किया, उसने एक किताब बनाई जिसमें हर पाठक की आत्मा धीरे धीरे लिखी जाती है। और जब किताब पूरी हो जाती, पाठक किताब बन जाता। नीली किताब का आखिरी पन्ना अब खाली नहीं था। उस पर लिखा था, अब लेखक बदलने का समय है। और नीचे एक नाम उभर रहा था, आपका। आज भी वो लाइब्रेरी बंद है, पर अगर आप कभी पुरानी लाइब्रेरी में जाएं और बेसमेंट में एक नीली किताब देखें, तो याद रखना, उसे पढ़ना मत, उसे छूना मत, क्योंकि किताब को पाठक नहीं चाहिए, उसे अगला लेखक चाहिए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा है तो हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। अलविदा।